Good afternoon, dear students. Our today's topic is Dirichlet conditions. Dear student, एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए हैं, उनका ये सरनेम है ड्रिकले. मान लीजिए हमारे पास प्यारे बच्चों कोई भी एक फंक्शन है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन फूरियर सीरीज की टर्म्स में एक्सपेंड हो सकता है या नहीं. एक तरीका तो हमारा क्या है, हिट एंड ट्रायल, कि हम फूरियर सीरीज का कन्वर्जेंस देखते हैं कि क्या हमारी फूरियर सीरीज उस फंक्शन पर कन्वर्ज हो रही है कि नहीं. एंड दैट इज ए कम्बरसम टास्क, काफी मुश्किल काम है ये. दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले ये डिरिचले कंडीशंस जो हैं ये एक बार आप चेक कर लीजिए. अगर वो फंक्शन इन डिरिचले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि इसका एक्सपेंशन फूरियर सीरीज की टर्म में हो सकता है. लेकिन प्यारे बच्चों, हर फंक्शन के लिए ये कंडीशंस जो है वो नेसेसरी नहीं है. इसीलिए बच्चों ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले इसमें यही लिखा है कि दीज आर दी सफिशिएंट कंडीशंस, दीज आर सफिशिएंट कंडीशन, नॉट नेसेसरी कंडीशंस. ओके, इस पॉइंट पे मैं लास्ट में भी चर्चा करूंगा जब मैं कंडीशंस आपको बता दूंगा. सो आवर टास्क इज टू चेक द डिरिचले कंडीशंस, देन चेक द कन्वर्जेंस ऑफ ए फूरियर सीरीज. फिर आपका काम काफी आसान हो जाता है. अगर आप डायरेक्ट फूरियर सीरीज का कन्वर्जेंस देखते हैं फंक्शन के ऊपर तो वो काफी मुश्किल काम है. तो उस काम को आसान करने के लिए ये कंडीशंस दी गई थी. ये कंडीशंस क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहली कंडीशन ये है कि किसी भी फंक्शन का अगर आपने फूरियर सीरीज एक्सपेंशन करना है, सो द फर्स्ट कंडीशन विच यू हैव टू चेक इज whether the function is periodic or not periodic. Means the first step to check whether the function is repeating itself or not. That's the definition of a periodic function. देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. हम इसको मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी दोनों तरीके से आपको बताते हैं. यह हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम और ये हमारा इस तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल आवर फंक्शन p विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल विच इज वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू, इससे pt इक्वल्स साइन ओमेगा टी. डियर स्टूडेंट, द ग्राफ ऑफ साइन ओमेगा टी इज लाइक दिस. नाउ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इट रिपीट्स इटसेल्फ. से दिस इज कैपिटल टी विच इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच इट इज रिपीटिंग. मीन्स आप देखिएगा कंप्लीट टी के बाद हमारा जो ग्राफ है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहां था. फिर आप देखेंगे, फिर से अगर आप इसका टाइम पीरियड ले लेते हैं t, जो कि टोटल हमारा कितना बन गया 2t, उसके बाद भी हमारा जो ग्राफ है ये साइकिल बिल्कुल पहले जैसा है. तो मैथमेटिकली मैं ये लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कि साइन ओमेगा टी इज एक्चुअली साइन ओमेगा टी प्लस टी. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. एंड डियर स्टूडेंट, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 2t. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 3t. मेरा कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि अगर आपने इस t में ऐड किया टाइम पीरियड को, यू विल गेट द सेम फंक्शन. एंड डियर स्टूडेंट, अगर आपने t में ऐड किया टाइम पीरियड के डबल को या ट्रिपल को, तो भी यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन. इट मीन्स डियर स्टूडेंट, अब आप यहां पे आइएगा, मैंने जैसे ये लिखा है कि माई फंक्शन पी टी इज सेम एज अ फंक्शन p एट t प्लस एन टी वेयर n इज एनी इंटीजर. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस फॉर्मूले को जनरलाइज करता हूं देन आई कैन से माई साइन ओमेगा टी इज एक्चुअली साइन ओमेगा टी प्लस
एन टी। मीन्स इफ यू एड एंड नॉट इवन एड, जब मैं कह रहा हूं इंटीजर्स तो इट मीन्स n can have negative values also. So if you add t or subtract t, you will get the same function sin omega t. So this is the definition of any periodic function. मैंने उसमें से एक एग्जांपल ले लिया हमारा sin omega t. तो पहली जो कंडीशन है for the applicability or the expansion of any function in terms of Fourier series, the first condition is the function must be periodic. अब बात यह आती है कि अगर ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं हुआ तो क्या फिर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल है? आंसर इज यस। आप कहेंगे कि अगर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है और फूरियर सीरीज को आप उसको फंक्शन को फूरियर सीरीज में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फिर ये कंडीशन क्यों है? मेरे बच्चे, ये इसलिए है कि अगर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आपने करना है और फंक्शन नॉन पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन पर आप डायरेक्ट उसको अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। नॉन पीरियोडिक फंक्शन को मैनिपुलेट करके फिर उसको आप पीरियोडिक बनाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको फूरियर सीरीज के टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। मींस द मैनिपुलेशन इज नेसेसरी। लेकिन वो जो मैनिपुलेशन होगा उस नॉन पीरियोडिक से आपको पीरियोडिक बनाने का, वो हरेक को नहीं कर सकता। हरेक फंक्शन को, हर एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन को आप पीरियोडिक नहीं बना सकते, ठीक है? तो ऐसे केस में आपका फूरियर सीरीज का कन्वर्जेंस वहां पर नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और प्यारे बच्चों, फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो चारों कंडीशंस हैं ये क्या है? ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ओके, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं लास्ट पॉइंट पे आऊंगा तब। नाउ डियर स्टूडेंट, द सेकंड पॉइंट इज पीटी मस्ट बी सिंगल वैल्यूड and continuous except possibly at a finite number of finite discontinuities. एक्चुअल में ये एक पॉइंट बनाया गया है, मैं इसको 2 या 3 पॉइंट बनाता। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसने कहा है कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है वो आप सब जानते हो। जैसे यहां देखिएगा, इसी एग्जाम्पल को आप कंसिडर कर लीजिए। फॉर ए गिवन टी, आप टी की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मान लो आपने रैंडमली सेलेक्ट किया कि सर आई हैव सेलेक्टेड टी एट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, एट दिस पॉइंट यू विल सी pt has a unique value. This is the value of pt at your selected interval. Okay, so this interval is, sorry, this point is a t prime, then this value is p t prime. This point represents p t prime, and this p t prime is uniquely determined, means it has one value. अब मैं आपको ऐसा फंक्शन बताता हूं जिसमें आप t का एक वैल्यू लीजिएगा, you will get answer in terms of 2 or 3 values. For example, dear students, say I have pt equals root t. Now dear student, substitute t equals 25. You will get pt equals plus minus 5. यानी आपके पास जो pt की वैल्यू है वो एक ही वैल्यू पे, t की एक वैल्यू है बट यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज फॉर pt, प्लस 5 एंड माइनस 5. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. आप ये कह सकते हैं, यानी ये एक एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन कैसा नहीं होता. ठीक है, ये हमारा साइन ओमेगा टी जो था, दिस इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, बट दिस इज नॉट अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. उसके बाद आगे क्या कहता है वो सुनिएगा. आगे कहता है कि एंड कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज. ये दो बातें हैं, ध्यान से समझना इसको. या तो फंक्शन आपका होना चाहिए कंटिन्यूअस, पहली बात. अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज नहीं होनी चाहिए. मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है
या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस यानी जैसे ये फंक्शन जो बच्चों हमने बनाया है बोर्ड पे, दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर आप सिंपल टर्म्स में बात करें कि व्हाट डू वी मीन बाय continuous function, it's very simple. While drawing the graph of the function, if you do not require to put your pen off from the paper, then it's a continuous function. अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ को और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में आपको ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सो दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि मैंने चौक नहीं उठाया इसको बनाते टाइम। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है? अभी हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का छोटा सा डायग्राम यहां बनाएंगे। दिस इज माई टी, दिस इज माई पी टी, एंड डियर स्टूडेंट से दिस इज माई फंक्शन। ओके, तो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। आपसे अगर मैं कहूंगा कि इसका एक बार आप ग्राफ प्लॉट करिएगा, तो पहले बच्चों बिना चौक उठाए आप इस ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। कितने डिसकंटिन्यूटी है? 1 2, 2 डिसकंटिन्यूटी यहां पर है। एक यहां पे आपने चौक उठाया, फिर ये प्लॉट किया, फिर आपने यहां पे चौक उठाया, फिर ये प्लॉट किया, तो यहां पे 2 डिसकंटिन्यूटी है। तो पहले बच्चों फूरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए वो क्या कहता है कि या तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए लाइक दिस, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो फिर वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट है। यानी आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 जितनी भी डिसकंटिन्यूटी, दीज आर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। ओके, ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है। अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हुई तो उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट का यह मतलब है। माय थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट हैव ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विद इन वन पीरियड। जो आपका एक टाइम इंटरवल है, उस एक टाइम इंटरवल के अंदर इसमें जो मैक्सिमा और मिनिमा है उनकी संख्या भी काउंटेबल होनी चाहिए। वेदर इट मे बी वेरी लार्ज बट इट मस्ट बी काउंटेबल, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल तो आपके सामने ही है, यहां देखिएगा। अगर मैं इस टाइम इंटरवल की बात करूं तो यहां पे एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। दिस इज माई मैक्सिमा एंड दिस वन इज माई मिनिमा। इन वन टाइम इंटरवल I have one maxima and one minima. It's definite. So Fourier series expansion is possible. But there are some functions in which one interval of time there are infinite number of maxima and minima. कैसा है देखिएगा बच्चों। Suppose I have a function pt is equal to sin 1 by t. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, t के ऊपर आप लिमिट मत रखिएगा कि कहां तक जाएगा t को पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। इन दैट केस अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो पहले बच्चों कुछ इस प्रकार से आएगा। आप इंटरनेट पे इस ग्राफ को चेक कर सकते हैं। जब ये दूर से आता है, मींस जब टी का वैल्यू लार्ज होता है, तो इसका एक पीरियड इस तरह का बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे बच्चों ये इस तरफ आ रहा है, ये इसका आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है ये कम होती जा रही है। और पहले बच्चों जैसे जैसे जीरो की तरफ अप्रोच होगा, ये इतना क्लोज हो जाएगा, इट विल ऑसिलेट इनफाइनाइट टाइम्स बिफोर अप्रोचिंग टू जीरो। यानी यहां आकर के इट बिकम्स ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना कम टाइम इंटरवल ये कर लेगा एक साइकिल का कि इट अप्रोचेस टू कॉन्टिन्यूटी। यहां पर ये इतने क्लोज होंगे कि आप इसके इस तरह से इन लाइनों को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एंड सेम इज द केस विद द नेगेटिव एक्सिस। अगर आप इधर चलेंगे तो यहां एकदम बिल्कुल पास पास होंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे फिर ये इस प्रकार से एक ग्राफ आएगा। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ फूरियर सीरीज बिकॉज फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा। तो ये भी एक हमारी कंडीशन है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा होंगे एक इंटरवल में, वो भी प्यारे बच्चों हमारे फाइनाइट होने चाहिए। Our last but not the least condition, the integral over one period of pt must converge to pt at all the points. बड़े काम की बात है प्यारे बच्चों, कोई भी हमारा फंक्शन है, ठीक है। जैसे हम इस फंक्शन की बात करें, मैं बार बार इसी फंक्शन पे आ रहा हूं क्योंकि इट इज एक्चुअली सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस। तो इस फंक्शन की अगर बात करें, हमारा जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है वो सारा, जब तुम
उसका इंटीग्रल वगैरह सब कुछ कर लेंगे फूरियर सीरीज में, यू विल फाइंड कि हमारा फंक्शन इसके हर पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। फूरियर सीरीज का कन्वर्ज करने का मतलब है कि जब आप उस फूरियर सीरीज को सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें जितनी भी आई हैं उन सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट दिस ग्राफ। और प्यारे बच्चों, जैसे फर्स्ट कोफिशिएंट हमने लिया जो कि कांस्टेंट टर्म होती है, फिर हम सेकंड कोफिशिएंट लेंगे, फिर हम थर्ड कोफिशिएंट लेंगे, ए बी जितने भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से, फिर उन सबको ऐड करेंगे, तो प्यारे बच्चों आपको यही ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस पहली लाइन का मतलब यही है कि जो भी हमारा फूरियर सीरीज आएगा वो कन्वर्ज होना चाहिए एक्चुअल ग्राफ के ऊपर। लेकिन एक्चुअल ग्राफ के ऊपर कब? जहां ये कॉन्टिन्यूअस है। ये भी ध्यान से सुन लो, इसने बोला है ये बात, एट पीटी वेयर पीटी इज कॉन्टिन्यूअस। बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन पॉइंट पर कन्वर्ज तभी करेगा जब ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर मान लो डिसकंटिन्यूटी है, और ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फाइनाइट है, फाइनाइट होगी तो ही फूरियर सीरीज आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये इस तरह से मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है, और यहां मैंने एक डिसकंटिन्यूटी छोड़ दी थोड़ी सी, एक पॉइंट पर सिर्फ, ये डिसकंटिन्यूटी छोड़ दी, ठीक है। अगेन आई थिंक आप मेरी बात समझ गए हैं कि मेरा ग्राफ यहां तक जाता है, उसके बाद फिर यहां से शुरू होता है, फिर उसके बाद यहां खत्म हो गए, यहां से शुरू होता है। तो हमने क्या किया है कि देयर इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दीज आर फाइनाइट पॉइंट्स। इन दैट केस मेरे बच्चे आप ये वैल्यू देखेंगे, आप ये वैल्यू देखेंगे, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो प्यारे बच्चों ये पॉइंट होगा, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपने क्या करना है, इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है एंड द मिड पॉइंट इज दिस वन। तो इस पॉइंट पर हमारा फूरियर सीरीज कन्वर्ज होगा, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक हमारा फूरियर सीरीज कन्वर्ज होगा कहां पे? पूरा इसी के ऊपर, एग्जैक्ट यही आपको फंक्शन देगा। बट यहां पे अगर आप देखेंगे फिर से आपको पूरा फंक्शन देगा, लेकिन इस पॉइंट पे या इस पॉइंट की आप बात करें तो फिर हमारी फूरियर सीरीज यहां कन्वर्ज होगी, सेम यहां कन्वर्ज होगी, सेम यहां कन्वर्ज होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस लास्ट पॉइंट का मतलब यह है कि इंटीग्रल ओवर वन पीरियड कन्वर्ज टू ऑल द पॉइंट वेयर पीटी इज कॉन्टिन्यूअस, बट एट जंप्स आप देखेंगे क्या लिखा है मैंने, मिड पॉइंट ऑफ द जंप, यहां पे आपका कन्वर्ज होगा, ओके। और मिड पॉइंट कहां पे लेना है आपने? उन दोनों की वैल्यूज देख लेना, डिसकंटिन्यूटी जहां जहां है उन दोनों पॉइंट्स को आप ऐड करिएगा, बीच में आपकी डिसकंटिन्यूटी होगी। नाउ डियर स्टूडेंट, जो बात मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि दीज आर सफिशिएंट कंडीशन, वो समझ लीजिए। यहां पे ये कहा गया है कि आप जो डिरिक्लेट हमारी जो कंडीशन है उन कंडीशंस को नेसेसरी मत समझिएगा। दीज आर दी सफिशिएंट कंडीशंस, मींस आप अगर डिरिक्लेट कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं तो वेरीफाई कर लेने के बाद भी आप समझेंगे कि जरूरी नहीं है कि उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ना हो। अगर वेरीफाई हो गया तो होगा, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो भी हो सकता है। जैसे प्यारे बच्चे पहला पॉइंट देखिएगा आपका, द फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शन इज पीरियोडिक, लेकिन ऐसे बहुत से नॉन पीरियोडिक फंक्शन हैं जिनके लिए आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके हमारा जो फूरियर सीरीज है उसमें एक्सपेंशन ले सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि द कन्वर्स ऑफ डिरिक्ले कंडीशन, डिरिक्ले थ्योरम इज नॉट ट्रू, ओके। जैसे अगर मैं बात करूं साइन की ही, साइन 1/x 1/t मैंने यहां पे लिया था, साइन 1/t, अगर हम उसका टाइम इंटरवल चेंज कर दें -π to π, फिर -π to π के बीच में आप उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बिकॉज 99.99% केसेस में ये काम करता है। देयर आर सम फंक्शंस विच आर वेरी, यू कैन, रेयर तो नहीं कह सकता मैं, बट देयर आर फ्यू फंक्शंस जिन पर ये कंडीशंस काम नहीं करती है। जैसे हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है, एक हमारा अभी मैंने बताया था साइन 1/x, साइन 1/t कह लीजिए, क्योंकि मैं t टाइम पीरियड ले रहा हूं, तो साइन 1/t उस पे ये थोड़ा सा वोलेशन होता है हमारा इन कंडीशंस का। एक हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन है
एंड वन इज आवर यूनिट स्टेप फंक्शन थीटा टी, वहां पर भी आप डिरिक्ले कंडीशन देखेंगे तो ये उसको ओबे नहीं करते, बट स्टिल यू कैन expand them in terms of Fourier series. So dear students, very important topic. I hope you enjoy that. Thank you for watching the video.